नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में क्रिया टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। हाँ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्रिया की परिभाषा कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द या पद से किसी काम का करना या होना पाया जाए। जिस शब्द या पद से किसी भी काम का करना या फिर उसका होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे खेलना, खाना, लिखना, पढ़ना, चलना, आना, जाना इत्यादि ये शब्द सब क्या होते हैं, क्रियाएं। इन सब को हम क्या कहते हैं, क्रियाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है उसमें अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता अथवा जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब यहाँ पर राम क्या है, कर्ता, पढ़ना क्या है उसकी क्रिया। राम क्या पढ़ता है, राम कुछ नहीं पढ़ता, तो कर्ता अर्थात क्रिया का व्यापार, क्रिया का व्यापार कहाँ तक ही सीमित रह रहा है, कर्ता तक ही। क्रिया का व्यापार कहाँ तक सीमित रहा है, सिर्फ क्रिया तक ही, कर्ता तक ही। नेक्स्ट आगे देखते हैं। केशव हंसता है, केशव हंसता है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है। हंसने की जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, सिर्फ केशव। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। दीपक दौड़ता है, दीपक क्या करता है, दौड़ता है। अब दीपक तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, रेंग करके दौड़ता है या कैसे दौड़ता है, ये हमें यहाँ पर नहीं बताया है। तो दीपक है जो दौड़ने का अर्थात क्रिया का जो व्यापार है वो कहाँ तक सीमित है, सिर्फ कर्ता तक अर्थात दीपक तक ही। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये हमें नहीं पता, सिर्फ इतना पता है बच्चे पढ़ते हैं, कोई कर्म नहीं प्रयुक्त हो रहा, बच्चे क्या पढ़ते हैं नहीं पता। जितेंद्र चलता है, जितेंद्र चल ही रहा है, नहीं पता कि जितेंद्र धीरे चल रहा है या तेज चल रहा है। तो जो चलना अर्थात क्रिया का जो फल है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा। अब हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया, इसका मतलब है कि अर्थात सीधे से अर्थ में हम इसको समझ सकते हैं। अकर्मक का मतलब होता है साथ में कुछ भी कर्म नहीं होना। जहाँ पर कोई कर्म प्रयुक्त नहीं होता है वहाँ पर होती है अकर्मक क्रिया। क्या होती है, अकर्मक क्रिया। इसको समझना इतना आसान है कि इसमें पहले क्या लगा देना है, क्या। जैसे राम क्या पढ़ता है, केशव क्या हंसता है, दीपक क्या दौड़ता है, बच्चे क्या पढ़ते हैं, जितेंद्र क्या चलता है। तो हमें पता है कि क्रियाओं का जो
फल है वो कहाँ तक सीमित है? सिर्फ कर्ता तक ही, सिर्फ कर्ता और क्रिया, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं हम बच्चों सकर्मक क्रिया पर। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से शुरू होता है पर उसका फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का जो संचालन है वो तो कर्ता से शुरू होता है और उसका फल किसके ऊपर पड़ता है? कर्म के ऊपर पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे राधा मूर्ति बनाती है, राधा मूर्ति बनाती है, तो यहाँ पर राधा कौन है? कर्ता। बनाना क्या है? उसकी क्रिया। तो क्रिया का मतलब फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म पर। राधा क्या बना रही है? मूर्ति। जैसे इसको समझ सकते हैं कि राधा क्या बनाती है? राधा मूर्ति बनाती है। तो क्या में हमें क्या उत्तर मिला? मूर्ति। तो यहाँ पर कौन सा कर्म प्रयुक्त होने पर कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। बहुत ही आसान है इसको समझना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं हम इसका। आशा दूध पी रही है। आशा क्या पी रही है? दूध। तो आशा हो गई इसमें कर्ता, पीना क्या हो गया इसमें? क्या हो गई? क्रिया। और कर्म हो गया इसमें दूध। आशा क्या पीती है? दूध। तो क्या में उत्तर मिला हमें? दूध। तो यहाँ पर कर्म प्रयुक्त होने पर क्रिया होगी सकर्मक क्रिया। क्या होगी? सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं हम। न्यूटन सेब खाता है। न्यूटन सेब खाता है। अगर यहाँ पे सेब नहीं होता, न्यूटन खाता है। न्यूटन क्या खाता है? नहीं पता, तो क्रिया होती अकर्मक क्रिया। लेकिन न्यूटन यहाँ पे क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। तो यहाँ पर कर्ता न्यूटन, खाना क्रिया, सेब क्या हो जाएगा? कर्म। तो कौन सी क्रिया आएगी यहाँ पर? सकर्मक क्रिया। क्या आएगी? सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। राहुल ने खिलौना तोड़ दिया। राहुल ने खिलौना तोड़ दिया। राहुल ने क्या तोड़ दिया? खिलौना। क्या तोड़ दिया? खिलौना। तो राहुल ने खिलौना तोड़ दिया। यहाँ पर राहुल क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। तोड़ना क्या पे? यहाँ पे क्रिया। तो खिलौना क्या है यहाँ पर? कर्म। क्या है? कर्म। तो यहाँ पर भी कर्म होने पर कौन सी क्रिया आएगी? सकर्मक क्रिया। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या खेलता है? सचिन यहाँ पर क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो सचिन है कर्ता, खेलना क्या? उसकी क्रिया। और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पर, अर्थात कर्म पर। तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा क्रिकेट और कर्म प्रयुक्त होने पर क्रिया हो जाएगी यहाँ पर सकर्मक क्रिया। इसी के आधार पर हम इसको एक शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से मैं बच्चों आपको बता रही हूँ कि क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? देखो, जो वाक्य होता है, उस वाक्य में पहले हम क्या लगा करके उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी या फिर सकर्मक क्रिया होगी।
चलो कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्या खेलता है, हम यहाँ पर लगा देंगे क्या। जैसे मैंने लगाया सचिन क्या खेलता है, तो सचिन क्या खेल रहा है यहाँ पर, क्रिकेट। सचिन क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्या में हमें उत्तर मिला, जहाँ पर पॉजिटिव आंसर आता है, जहाँ पर हमें उत्तर में कुछ मिल जाता है वहाँ पर हो जाती है सकर्मक क्रिया। क्या हो जाती है, सकर्मक क्रिया। इसी के आधार पर यहाँ पर क्या में हमें उत्तर मिला, क्रिकेट। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार से जैसे अकर्मक क्रिया का जितेंद्र चलता है। अब हमें पता है कि जितेंद्र चल रहा है, जितेंद्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ता। क्या हो जाएगा, कर्ता। और चलना, चलना क्या हो जाएगी उसकी क्रिया। चलना क्या हो जाएगी उसकी क्रिया। जितेंद्र में हम क्या लगा के देखते हैं कि जितेंद्र क्या चलता है, कुछ नहीं, तेज चलता है, धीरे चलता है, वह किस प्रकार चलता है ये हमें नहीं पता। रेंग कर चल रहा है, भाग के चल रहा है, या फिर धीरे चल रहा है। तो जितेंद्र सिर्फ चलने की क्रिया कर रहा है, और क्रिया का जो फल है वो सिर्फ किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्ता पे, जितेंद्र पर। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कर्म प्रयुक्त नहीं हो रहा है, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं अनुमान कि यहाँ पर कोई कर्म नहीं, तो क्रिया होगी यहाँ पर अकर्मक क्रिया। क्या होगी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर क्या में किसी प्रकार का कोई उत्तर न मिलने पर हम सीधा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर क्रिया होगी अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। अर्थात सीधे से शब्दों में हम इसको समझ सकते हैं बच्चों कि जहाँ पर क्या में हमें अगर कुछ उत्तर मिलता है तो वहाँ पर क्रिया हो जाएगी क्या, सकर्मक। और जहाँ पर हमें उत्तर में कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ पर हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अर्थात अकर्मक से ही हम पता लगा सकते हैं कि अकर्मक, यानी जिसके साथ में कुछ नहीं होता है, यानी जिसके बिना या रहित रहता है, वहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है, वहाँ होती है अकर्मक क्रिया। और जैसे सकर्मक क्रिया जहाँ पर उसके साथ में सह का मतलब सह, संबंध या साथ, जिसके साथ में कुछ होता है या उत्तर में हमें कुछ मिलता है, वहाँ पर होती है सकर्मक क्रिया। वहाँ पर होती है सकर्मक। धन्यवाद बच्चों।